किसी भी समाज का समग्र विकास उसकी समग्रता पर निर्भर करता है। समाज के किसी एक हिस्से को नज़रअंदाज कर उसकी पूर्ण तरक्की नहीं मापी जा सकती। सिल्लीगुड़ी के एक हिस्से पर, जहां सिटी सेंटर नामक अत्याधुनिक शॉपिंग मॉल है जो पूरे उत्तर बंगाल में प्रसिद्ध है, आधुनिक गाड़ियों के शोरूम हैं, IT पार्क है, उत्तरायण और हिमाचल बिहार जैसी आधुनिक आवासीय कॉलोनियां हैं, इन्हीं चमक के दमक के पीछे चिराग तले अंधेरा की कहावत को चरितार्थ करते हुए एक छोटी सी बस्ती भी है, जिसे हम परिवहन नगर बस्ती भी कह सकते हैं। तरक्की के जिस किसी भी पैमाने पर आप इस बस्ती को नापने बैठोगे, हर बार इसे फेल पाओगे। आज भी यह बस्ती अपने बासिंदों को भरपेट भोजन नहीं दे सकती। यहाँ कुछ घर नदी किनारे हैं और कुछ खाली ज़मीन पर भी है। कुल मिलाकर यहाँ 60-70 घर हैं और करीब 400-500 लोगों की आबादी निवास करती है। कबाड़ी का, बहुरूपिया सजने का, कान से मैल निकालने का इत्यादि काम इनकी जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है। भीख मांगने का काम भी यहाँ की महिलाएं करती है। आधार पैन कार्ड तो यहाँ के लोगों का है, लेकिन वोटर कार्ड नहीं बन पाया है। बस फोटो को ध्यान से देखिए दोस्तों, ये सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम में यूं ही रहते हैं, चल फिर नहीं पाते, शरीर से भी अपंग है, कोई भी अस्पताल इनका दाखिला नहीं लेता। इन्हें एक व्हील चेयर की ज़रूरत है। माँ इनकी भिक्षाटन का कार्य करती है, इसी से इनका घर चलता है। आज तक इन्हें आश्वासन छोड़कर कुछ भी नहीं मिला। बस्ती आज भी उजाले को तरसती है। सरकारों का 100% विद्युतीकरण का नारा यहाँ 101% फेल है। ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में जहाँ शहर अपने पीक डिमांड को भी पूरी नहीं कर पाता, जहाँ AC की मांग तेजी से बढ़ रही हो, इस बस्ती के किसी भी वासिंदे के घर में बिजली का एक कनेक्शन तक नहीं है। विद्युत इनके लिए ठीक वैसे ही सपना है जैसे साफ पानी मिलना। पीने के पानी की व्यवस्था तो ये दूर से पानी लाकर कर भी लेते हैं, लेकिन जूठे बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, स्नान इत्यादि में नाले का बहता जल मानो इनके लिए गंगा जल ही है। प्यासी धरती अपने वजूद के लिए जैसे बरसात के पानी को तरसती है, ठीक वैसे ही परिवहन नगर बस्ती अपने वजूद के लिए नाले के पानी को तरसती है। नदी का बहता जल भी कहीं कहीं इनके लिए काफ़ी काम आता है। सरकारें आती है, सरकारें चली जाती है, अपने साथ 5 साल के वादों की पोटलियां लाती है और पोटलियों में ही ढेरों बटोर कर चली जाती है। बस्तियां बसती है, कभी कभी उजाड़ भी दी जाती है। हर 5 साल में वादे मिलते हैं, वादों की पोटलियां मिलती है, लेकिन वे खाली ही रहती हैं। बस्तियों का बचपन जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, फिर नया बचपन वहाँ जन्मता है पोटलियों की आशाओं में, फिर से बूढ़ा होता है पोटलियों की आशाओं में, फिर दोबारा मर जाता है, पोटलियाँ नहीं मिलती। जीवन यूं ही चलते चले जाता है, किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, जीवन यूं ही चलते रहता है।